छिबरामऊ जनपद कन्नौज से बिलोंग करता हूं। इस एसलीपीएस परिवार में आए हुए मुझे भी 28 महीना हो गया है। कितना? 28 महीना। और 28 महीने में जो भी टूटा फूटा मैंने सीखा है यहां से। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर हूं, जनता झूम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये जरूर है जो हमने यहां से सीखा है पिछले 28 महीने के अंदर वो जरूर शेयर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों 28 महीने पहले शुरुआत हुई थी एसलीपीएस वेलनेस की, और मैं आपको ये रियलिटी बताता हूं कि जब मैं एसलीपीएस वेलनेस में आया था तब मुझे ये भी नहीं पता था कि आयुर्वेद और एलोपैथी में अंतर क्या होता है, ये भी पता नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि मैं मैनपुरी में पंजाबी कॉलोनी में प्लान दे रहा था, और शायद वो प्लान मेरा 15वां 16वां रहा होगा। तो मैं उस सामने वाले मास्टर को, टीचर को बता रहा हूं कि ये वाला सिरप हमारा शुगर में काम करता है और ये वाला सिरप हमारा डायबिटीज में काम करता है। समझ आया? तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शुगर और डायबिटीज एक ही बीमारी होती है, क्योंकि मेरे खानदान में इससे पहले कोई डॉक्टर नहीं था। वो बंदा मेरे से पूछ रहा कि राहुल जी एक बात बताइए कि आप इस काम को कर कब से रहे हो? तो हमने कहा कि 1.5 महीना हुआ है। तो आपको जानकारी नहीं है कि डायबिटीज और शुगर एक ही बीमारी का नाम होता है। अब मैंने वहां पे अपनी चालाकी दिखाई और मैं बात घुमा के उससे बोला कि देखो सर, जब हमें पता नहीं था कि डायबिटीज और शुगर एक ही बीमारी होती है तब 1.5 महीने में 1,26,000 कमा गया, और आपको तो पहले से पता है, आपको तो पहले से पता है, तो आप तुमसे ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन सामने वाला समझ तो गई होगा हमारी नॉलेज को, ऐसे नो। तो ऐसे शुरुआत हुई थी ना, मैं ये जानता था कि एलोपैथ क्या होता है, आयुर्वेद क्या होता है। ये लगातार सीखते 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 लोगों को बताता रहा। सबका विरोध होता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको विरोध सहना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, अगर करोड़पति बनना है तो लोगों की ना सुननी पड़ेगी, और जो ना सुन सकता है वो व्यक्ति 100 करोड़ कमा सकता है, वो कमा सकता है। जो ना सुन सकता है, लोग कुछ नहीं बोलते, बस मना करते हैं। कुछ लोग छुई मुई जैसे होते हैं, जरा सा छू लिया मुरझा जाते हैं। ये सुनो, अपलाइन की नींद आराम करते थे, बताओ सर 100 मिलने वाली थी, फोन ही नहीं उठा रहा है। ये सुनो, आपको क्या लगता है जितनी भी कंपनी में डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड बनते हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होता होगा जो आपके साथ हो रहा है? सबके साथ होता होगा। ये सब कुछ हुआ है। लोग फोन करके बुलाते थे, आ जाओ सर आज पैसा तैयार है, और 10 मिनट बाद जब उसके गांव के बाहर पहुंच जाते थे, कॉल करते थे, फोन ही बंद है, नंबर ही ऑफ जा रहा है। अब बताओ कहां जाए? गांव तक बुला भी लिया, नंबर बंद कर लिया। तो ऐसा बहुत सब कुछ होता है। बट क्या है कि जिस आदमी को लगन होती है जिस चीज की, वो आप फतेह हासिल कर ही लेता है, लगन वाला व्यक्ति। और मुझे लगन लगी थी कि मुझे यहाँ करना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। लगातार लोगों को जानकारी दी, बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया, और मजाक बनना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिस पे जग हंसा है इतिहास उसने रचा है। जिस पे जग हंसा है, तो हंसी होना भी बहुत जरूरी होती है। लोग हमसे भी बोलते थे, कमेंट करते थे, लेकिन कभी भी किसी भी कमेंट का जवाब राहुल यादव ने मुंह से नहीं दिया। अगर कोई व्यक्ति आप पे कमेंट करता है तो मैं आपको भी इस बात को बता रहा हूं कि आप कभी भी किसी के कमेंट का जवाब मुंह से नहीं देना। अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन आपको काम जवाब दे जाएगा, काम जवाब दे जाएगा, एक दिन काम जवाब दे जाएगा। और काम ने जवाब दिया। चाहे लोग बोलते थे टीम नहीं बनेगी, चाहे लोग बोलते पैसा नहीं आएगा, पिछले 28 महीने के अंदर टीम नहीं, टीम का बाप बन के तैयार हो चुका है। टीम नहीं, और आज बताते हो खुशी होती है, पिछले 28 महीने के अंदर इस 24 साल के लड़के के साथ ऑल ओवर इंडिया में 45,000 लोगों की टीम है। 45,000, 45,000 पीपल इन माय टीम। आज 45,000 लोगों की टीम है। जहां लोग बोलते थे पैसा नहीं आएगा, तुम्हें किसी ने फंसा दिया है, बोलते थे मेरे से, बच्चा हो तो अभी तुम्हारी 24 साल की उम्र है, जितना तुमने पानी नहीं पिया होगा उससे ज्यादा दूध पिया है हमने। अब हम तुमसे सीखेंगे पैसा कैसे कमाया जाता है। तुम्हारी उम्र के मेरे बेटे हैं, तुम सिखाओगे हमें पैसा कैसे कमाया जाता है। अरे तूने यार
आदमी को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। मैंने सुना है अपने सीनियरों से, फरारी की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन हाईवे पे है वो। कहाँ है? गांव के खरंजे भाग जाएगी। हेलो, गांव के खरंजे भाग सकती है? अरे भाई ओडी 200 तक भागती है, तो क्या हमारे मोहल्ले वाले खरंजे भाग जाएगी? उसके लिए एक्सप्रेस में चाहिए, स्मूथ वे चाहिए कि नहीं चाहिए? हम सबके अंदर 100 करोड़ कमाने की ताकत है, लेकिन 100 करोड़ कभी प्राइवेट नौकरी से नहीं कमाया जा सकता है। अगर 100 करोड़ कमाना है तो एसलीपीएस करनी ही पड़ेगी, एसलीपीएस करनी ही पड़ेगी। अगर 100 करोड़ कमाना है, जीवन में प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल होता है। और दुनिया में जो भी अमीर बने हैं, सबने टीम बनाई है। हमारे शहर में हमने देखा सिम तो हमारा कलुआ भी बेच रहा है। बेच रहा ही नहीं बेच रहा है? साइकिल से बेच रहा है, 10 साल से बेच रहा है, रईस अभी भी नहीं बना। और सिम मुकेश अंबानी भी बेच रहा है। काम तो दोनों का एक ही है। वो आज लाखों कमा रहा है और हमारा कलुआ साइकिल पे घूम रहा है, क्योंकि कलुआ इंडिविजुअली सिम बेच रहा है और अंबानी टीम के साथ सिम बेच रहा है। अंतर यह है, टीम के साथ सिम बेच रहा है। भैया हमारे शहरों में लोहा तो सरिया बेचने वाला बेच रहा है, पशुपति सरिया। सुबह आ जाता है, आराम से बैठ जाता है अपनी दुकान पे, हाँ जी, देखता है लेबर को फोन करता है, लेबर नहीं आई तो बोलता ले आ घन, फिर नहीं देख लेता हूं आज। ऐसे नो सरिया बेचता है वो। जब लेबर नहीं आती है तो हथौड़ा खुद पकड़ लेता है, खूब मेहनत करता है, 5 साल 10 साल से सरिया बेच रहा है, लेकिन रईस नहीं बना। सरिया तो टाटा भी बेच रहा है। हेलो, लोहा तो टाटा भी बेच रहा है, वो टीम के साथ बेच रहा है और वो इंडिविजुअली बेच रहा है। एक शॉप खोल के बैठा हुआ है। हमारे गांव में भी दूधिया देखे आपने? उनकी जितनी कौन मेहनत करता होगा। सुबह 4 बजे किसी की नींद ना खुले, लेकिन दूधिया की खुल जाती है। कोई भैंस वाला पानी न मिला दे, ये से नो खुल जाती नहीं खुल जाती है। 4 बजे ही पूरी फैमिली चला देता है, पीपा धो, कलुआ बुरा करना, मुन्ना बुद्धा पप्पू किधर हो? कुछ पीपा धोने में लग जाते हैं, तुरंत पूरे सारे कपड़े पहन के साइकिल पे पीपा टांग के दरवाजे दरवाजे में जाता है। अच्छा, बहुत सारी लेडीजें भी बड़ी ड्रामेबाज होती हैं। अरे दूधिया, आज कलाई में मुरक्का चला गया है, आज हम नहीं दूध निकालेंगे, आज तुम ही निकाल लो। ऐसा होता है। बहुत सारी लेडीजें ऐसे करती हैं नाटक। आज हमारी कमर में प्रॉब्लम है, आज हमारी पैर में मोच चली गई, बैठ नहीं पाएंगे भैंस के नीचे। ऐसा करो दूधिया, आप भी निकाल लो। उसे बाल्टी दी जाती, भैंस पूंछ मार रही है उसके सीधी मुंह में, है बेचारा दूध निकाल रहा है। ये सुनो, सारी पता नहीं अपने हाथों से कितनी भैंसों का दूध निकालता हो वो पूरे दिन में, और फिर लाके घर पे सब गोबर से सना होता है, पूरी हालत खराब होती है, पूरी शर्ट पैंट सब बेकार हो जाता है। कोई लात मारती है भैंस, कोई पूंछ मारती है, वहां से लाके फिर बेचारा नहाता है, फिर मोटरसाइकिल पे कहने लगता है, फिर जाके गली गली में चिल्लाता है दूध ले लो। चिल्लाता ही नहीं चिल्लाता है। लोग उसके बावजूद भी गेट नहीं खोलते। मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सालों से मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी लाखों नहीं कमा पाता। और दूध तो अमूल वाला भी बेच रहा है, अमूल वाला भी बेच रहा है। दूध तो अमूल वाला भी बेच रहा है, आज करोड़ों महीने में कमाता है, क्योंकि अमूल वाला इंडिविजुअली नहीं बेच रहा, वो टीम के साथ दूध बेच रहा है, इसलिए वो ज्यादा कमाता है। ये बात मेरे को भी समझ आ गई कि अगर मोटा पैसा चाहिए तो टीम बनानी पड़ेगी। और ये मैं आपको भी समझा रहा हूं, अगर आपको लाखों करोड़ों में पैसा चाहिए तो आपको टीम बनानी
टीम बनानी। अगर पर्सन से पर्सनालिटी बनना है तो टीम बनानी। आप नाम लो, मैं बताऊंगा उसके पास टीम है। अब नाम लीजिए किसी का भी। बाबा रामदेव के पास टीम नहीं है, अंबानी के पास टीम नहीं है, टाटा के पास टीम नहीं है। कौन ऐसा है जिसके पास टीम नहीं है? और लाखों करोड़ों में वही खेलते हैं जिनके पास नेटवर्क है। रिलायंस जियो में अंबानी साहब ने 2.5 लाख करोड़ लगाया था। कितना? 2.5 लाख करोड़। एक अंपायर खड़ा किया। 100 Mbps की स्पीड है नेट की, जियो की। जब लॉन्च हुआ था उस स्पीड में बहुत सारे देशों को स्पीड नहीं मिलती जो हिंदुस्तान में जियो की स्पीड थी कि नहीं थी? यस नो? 2.5 लाख करोड़ लगाया था। उन्हें पहले से पता था एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, यूनिनोर, फिनोर, पता नहीं कितनी समय चलती थी। बीएसएनएल चल नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि अगर नहीं चल पाया तो 2.5 लाख करोड़ चला जाएगा। भाई दिमाग में तो उनके भी ये बात आई होगी कि अगर सिम नहीं बिक पाई, अगर नहीं यह काम सरवाइव हो पाया तो नुकसान 2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है जीवन में इतिहास वही बनाते हैं जो रिस्क लेते हैं। इतिहास वही बनाते हैं। आज यहां कितने लोग बैठे हैं जो जियो के यूजर हैं? हाथ खड़ा करें। माय गॉड, टोटल जियो ही वाले बैठे हुए हैं। महीने में कितना देते हो? 3 महीने में कितना दे देते हो? 500। प्रेजेंट टाइम में 38 करोड़ से ज्यादा जियो के यूजर हैं। कितने? 38 करोड़। और 38 करोड़ में अगर इंटू हम कर दें 500 तो इतना पैसा अंबानी 1 महीने में कमा जाएगा। साला उसकी 50 मिलियन पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। टीम है उसके पास, और जिन जिन के पास टीम है आज वो लाखों रुपए कमाते हैं। गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि उसे टीम बनाने से नफरत है। गरीब गरीब क्यों है? मैं जोड़ नहीं पाऊंगा। हेलो, हमसे 2 नहीं बनेंगे। सालन 4 बना लिए होंगे मैडम साथ मिलके। हेलो, अपनी लुगाई के साथ मिलके 4 बना दिए होंगे। यहां से 2 नहीं बन रहे। कहां से लाएंगे 2? अरे ऐसा बोला जाता है कि अगर तू अपने आप को इंसान समझता है और वास्तव में चेक कर ले जेन्युइन है कि नहीं है तू। इंसान मरने के बाद भी शमशान जाने के लिए अकेला नहीं जाता, 4 से कंधे लगवा लेता है। यस नो? राम नाम सत्य 4 बोलते तब वो शमशान जाता है। और हम जिंदा घूम रहे हैं बैल के माफिक, हमें 2 नहीं मिल रहे हैं। चलो क्या करोगे जब तुम्हारा 2 लोगों पे अस्तित्व नहीं है, 2 लोगों पे प्रभाव नहीं है? क्या करोगे तुम जीवन में? अरे 2 लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, क्या करोगे जी के? जिसे ना मिलने वाली व्यवस्था बना लेना मरने की, ठीक है? हाँ जी। लोग बोलते हैं सर उसने मेरे को निगेटिव कर दिया। सर मैं गया था उसकी आईडी लेने, उसने ऐसी ऐसी निगेटिव बातें की, सर मैं निगेटिव होने लगा। चला जिस दिन एसलीपीएस को ज्वाइन किया था और जिस दिन महिपाल सर का अचीवमेंट देखा था, उसने इस बात का कमिटमेंट कर लिया था। चला कोई माइक लाल पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो राहुल यादव को निगेटिव करते हैं। कोई थैंक यू। और आप में इतना दम है कि आज आप कह सकते हो इस बात को अपने आप से कि आज के बाद सर कमिटमेंट लेते हैं, बिजनेस चाहे अप जाए या डाउन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमिटमेंट है। आज के बाद सारा कोई इंडिया में पैदा नहीं हुआ जो मुझे निगेटिव करते डायमंड बनने से पहले, मुझे निगेटिव करते। आपको कमिटमेंट खुद से ही करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? चले ऐसे उच्चे उच्चे टुच्चे नुच्चे आ जाते हैं, हमें ज्ञान देके चले जाते हैं। अरे भैया जिनकी घर में 2 पैसे 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है वो हमें ज्ञान बांट के चले जाते हैं।
बता 100 करोड़ कहां से आ सकता है? बता बता। अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो तू बता भैया, तू जो बता वो हम करने को तैयार है, लेकिन 10 साल में 100 करोड़ आना चाहिए। और अगर उसके पास उसके बाद जवाब नहीं है तो खबरदार, ऐसे आदमी की बात तो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर देश में, थैंक यू, हर कंट्री में सलाह का पैसा लगता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां सलाह फ्री में मिलती है। मैं भी दिल्ली में गया तो मिठाई लेके जाने वाला था मैं चौबे सर के यहाँ, तो